हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एंड योर चैप्टर नेम इज बच्चों वर्ण और मात्राएं। सो बच्चों, आज हम वर्ण और मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे कि मात्राएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेटर्स एंड वोवेल्स मार्क। ओके, सबसे पहले हम अपने चैप्टर के अंदर जो पॉइंट दिए गए हैं उसे देखेंगे कि हमारे पार्ट में दिया क्या गया है। ओके, भाषा की सबसे छोटी इकाई। हम अपने पार्ट में भाषा की सबसे छोटी इकाई को पढ़ेंगे, वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे और मात्रा का ज्ञान। फिर हम मात्रा का ज्ञान पढ़ेंगे। ओके, आओ बच्चों, दिए गए शब्दों का उच्चारण करें। आओ बच्चों, दिए गए शब्दों का हम क्या करेंगे बच्चों? उच्चारण करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी पिक्चरों को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहली पिक्चर है हाथी, तो हम क्या बोलेंगे? हाथी। सेकंड पिक्चर है हमारी पुस्तक, थर्ड है हमारी माला, फोर्थ है हमारी ढोलक। ओके, जब हमने इन शब्दों के उच्चारण किया तो हमारे मुख से ध्वनियां निकली जो इस प्रकार है। ठीक है, अब हम अपनी ध्वनियों को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। है हलन जमा आ जमा थे हलन जमा बड़ी ई। तो बच्चों क्या हो गया? हाथी। इस तरह से हाथी का हम विच्छेद करेंगे। ठीक है, पे हलन जमा छोटा ऊ जमा से हलन जमा ते हलन जमा ए हलन जमा के जमा ए पुस्तक। तो बच्चों क्या होगा? वो पुस्तक। ठीक है, अब बच्चों माला को हम देखेंगे। मैं हलन जमा आ जमा ले हलंत जमा आ। तो क्या हो गया बच्चों? ये माला। ओके, आगे देखेंगे। रे ढे जमा हलंत ओ हलंत ले हलंत ए। ठीक है, के हलंत ए। तो क्या हो गया बच्चों? ये ढोलक। ठीक है, ये ध्वनियां ही वर्ण हैं। ये जो हमारी ध्वनियां हैं जिन्हें हमने अभी अभी इन्हें अच्छे से पढ़ा, ये हमारी क्या है? ये सभी हमारी ध्वनियां हैं। ठीक है, इन ध्वनियों से ही हमने वर्ण बनाए हैं। ओके, शब्द बनाए हैं। ध्वनियों से ही भाषा बनती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती हैं। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता बच्चों। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो बच्चों वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे पे दे रखा है हलंत के साथ, तो ये क्या है? वर्ण है। इसे और छोटा नहीं किया जा सकता। ओके, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। आगे देखेंगे बच्चों। भाषा की सभी वर्णों को निश्चित क्रम में रखने पर वर्णमाला बनती है। वर्णों के भेद। बच्चों अब हम अपने वर्णों के भेद देखेंगे। भेद हमारे 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वर और व्यंजन देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम अपने स्वर देखेंगे। स्वर को कितने होते हैं हमारे? 11। ठीक है, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इनकी संख्या 11 है। सो बच्चों इनकी संख्या कितनी है? 11, मतलब 11। ओके, सबसे पहले अब हम अपने स्वर को पढ़ेंगे। ए आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आए ओ। ठीक है, अब हम अपनी विशेष देखेंगे। ठीक है, सभी व्यंजनों में ए स्वर लगा होता है, जैसे कै हलन जमा ए। तो बच्चों कै में भी ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, अयोगवाह। अब हम बच्चों अयोगवाह देखेंगे। अंग की बिंदी जहां पे लगती है वो बिंदी ही अयोगवाह चिन्ह कहलाती है। ठीक है, अंग और को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, अंग अनुस्वार है, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसे अनुस्वार या बिंदु कहते हैं, जैसे डंडा अंडा आदि। बच्चों ये एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे डंडा बोलेंगे हम, अंडा बोलेंगे तो हमारी कहाँ से ये स्वर निकलेगा? नाक से स्वर, नाक से बोला जाएगा। ठीक है, हाँ ये विसर्ग है हमारा बच्चों। ठीक है, जहाँ पे हमारी 2 बिंदु दे रखी हैं वर्ण के पीछे, तो वो क्या होगा? वो विसर्ग होगा। अहं का उच्चारण है के समान होता है।
लास्ट में ध्वनि जो निकलेगी बच्चों, जो हम कुछ भी विसर्ग बोलेंगे तो उसमें है का मतलब उच्चारण सुनाई देगा, इसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, ठीक है, नमः आदि। प्रातः बच्चों, जो हम प्रातः बोलेंगे उसे प्रातः है का ध्वनि हमें बाद में सुनाई दे रही है, और नमः में भी है की ध्वनि सुनाई दे रही है। अब बच्चों यहाँ पे हम अपनी चंद्र बिंदु को देखेंगे, जिसे हम अनुशासिक वर्ण कहें, जिसे हम अनुशासिक कहेंगे, ठीक है। इसे बोलते हुए नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है, ठीक है। अब हम चंद्र बिंदु नहीं, चंद्र का इसे आगत स्वर भी कहते हैं, आगत स्वर को देखेंगे जिसे चंद्रमा लगाया जाता है, ठीक है। इसे बोलते हुए नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। इसमें भी बच्चों क्या होगा, नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलेगी, ठीक है। व्यंजन, अब हम बच्चों व्यंजन को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। व्यंजन, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हिंदी में 33 व्यंजन है। तो बच्चों हमारे स्वर कितने हैं, 11 मतलब 11, और हमारे व्यंजन कितने हैं, 33 मतलब 33। ओके, तो बच्चों अब हम अपने व्यंजन स्टार्ट करते हैं। कै, खे, गे, घे, ड़े, ठीक है। चै, छै, जै, झै, ये। टे, ठे, डे, ड़े, णे। ते, थे, दे, धे, ने। पै, फै, वै, भै, मैं। ये, रे, ले, वे, शे, से, है। तो देखा आपने बच्चों, ये इस तरह से हमारे व्यंजन है। यहाँ पर जो ये व्यंजन वर्ड दे रखे हैं बच्चों, ये हमारे यहाँ से और यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। डे, यहाँ हमारी बिंदु लग गई है नीचे, ठीक है, और डे में भी हमारी बिंदु लग गई है। ओके, आगे बढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन, अब हम बच्चों संयुक्त व्यंजन को देखेंगे, ठीक है। दो व्यंजनों के मिलने से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये 4 हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में बच्चों कितने हैं, 4। ओके, अब हम इन 4 को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कै, हलन, जमा, शे, तो क्या हो गया 6, तो 6 से क्षमा, कक्षा, ठीक है। जय, हलन, जमा, ये, तो क्या हो गया ज्ञा, तो ज्ञा से ज्ञानी, विज्ञान, ठीक है। तै, हलन, जमा, रे, तो क्या हो गया त्रै, त्रै से त्रिशूल, त्रिदेव। शे, हलन, जमा, रे, तो क्या हो गया शे, तो क्या हो गया श्रमिक और श्रम। अब बच्चों हम अपनी मात्राएं देखेंगे, ठीक है। स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है। यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। बच्चों जो हमारा ए स्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अन्य स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। जो ऐसे अलग हटके और जो स्वर हैं हमारे, उनकी सभी जो मात्राएं हैं वो इस प्रकार हैं। आइए उन्हें अच्छे से एक बार हम रीड करेंगे। ओके, स्वर, सबसे पहले हम अपने स्वर देखेंगे, फिर मात्रा, मात्रा के साथ व्यंजन, उसके बाद शब्द, शब्द से बने हमारे शब्द, ठीक है। आइए इनको स्टार्ट करते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। और ऐसे मैं, हलन, जमा, ए, तो क्या बन गया बच्चों, ए हमारा स्वर है तो मैं के साथ हमारा मैं व्यंजन है, तो इसके साथ मिलके क्या बना मैं, तो हमारा मैं से शब्द होगा मन, ठीक है। मैं से शब्द होगा हमारा मन, ठीक है। अब हमारा आ स्वर है और मात्रा भी आ का डंडा है, ठीक है। और मात्रा के साथ जो व्यंजन है मैं, हलन, जमा, आ, तो माँ, तो बच्चों क्या बना शब्द माँ, माँ से माला, ठीक है। छोटी ई का जो हमारा स्वर है वो ई इस तरह से आएगी, जो मात्रा आएगी हमारी, मात्रा के साथ व्यंजन मैं, हलन, जमा, छोटी ई, तो हमारी होगी मी से मीला, ठीक है, मिला। ओके, अब बड़ी ई हमारा स्वर है और हमारी मात्रा इस तरह से आएगी, और मात्रा के साथ व्यंजन मैं, हलन, जमा, बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा बच्चों मी से मील। ओके,
छोटा ऊ। अब हम अपना स्वर छोटा ऊ देखेंगे। छोटा ऊ हमारा इस प्रकार होगा जो मात्रा में होगा। और मैं हलन जमा ऊ, छोटा ऊ, तो मुंह, मुंह से होगा मुर्गा, ठीक है, जो हमारा शब्द बनेगा। ओके। बड़ा ऊ हमारा इस प्रकार से मात्रा होगी बड़े ऊ की। और मैं हलन जमा बड़ा ऊ, तो क्या होगा, मुंह, मुंह से मूली, हमारा शब्द बनेगा मूली, ठीक है। री से होगा हमारा इस तरह से मात्रा होगी री की। मैं हलन जमा री, तो री से मृग, मृ से मृग, मृ से मृग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ए, अब यहाँ पे हमारा स्वर है ए, मात्रा है हमारी ए की। और मैं हलन जमा ए, तो यहाँ पे मात्रा के साथ जो व्यंजन लगेगा हमारा, मैं हलन जमा ए, तो बनेगा हमारा मे से मेल, ठीक है। आए, अब हमारा आय से होगा डबल हमारी इसकी मात्रा होगी। और मैं हलन जमा ए, तो क्या आय, तो आय से होगा मैं, तो मैं से मेला, ठीक है। ओ हमारा स्वर होगा, ओ की हमारी एक मात्रा होगी। और मैं हलन जमा ओ, तो मो से मोल, ठीक है, मोल हो जाएगा, ठीक है। ओ, अब हमारी जो मात्रा है, जो स्वर है हमारा ओ है, मात्रा हमारी ओ है, ठीक है। और मात्रा के साथ जो हमारा व्यंजन है, मैं हलन जमा ओ, तो क्या होगा, मो, जो मो से बनेगा हमारा मोसी, ठीक है, मोसी बनेगा हमारा। आगे देखेंगे, ध्यान दो बच्चों इन मात्राओं पे, ठीक है। एक स्वर दूसरे स्वर को मात्रा नहीं दे सकता, ठीक है। जो बच्चों हमारा एक स्वर है वो दूसरे स्वर को मात्रा नहीं दे सकता, क्लियर है। एक व्यंजन पर एक ही मात्रा लगती है, दो नहीं। बच्चों जो एक व्यंजन होगा उस पर एक ही मात्रा लगेगी, दो नहीं, ठीक है। अनुस्वार तथा अनुशासिक के चिन्ह मात्रा नहीं है। जो ये अनुशासिक और अनुस्वार जो हमारे चिन्ह हैं, बिंदु और चंद्र बिंदु, तो उसमें क्या होगा, अंक की गिनती जिसे हम अनुस्वार कहेंगे और चंद्र बिंदु जिसे हम अनुशासिक चिन्ह कहेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो चिन्ह मात्रा नहीं है, ओके। अतः ये ध्वनियां हैं। ये क्या है बच्चों, ध्वनियां हैं, ठीक है। मात्रा के साथ भी आ सकती हैं, जैसे शांति, कुंदन, दांत, मुंह आदि, ठीक है। आइए हम एक बार अपना चैप्टर दोहरा लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्लियर है बच्चों। जो हमारा वर्ण है वो मात्रा की सबसे छोटी इकाई है भाषा की, ओके। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, क्लियर है। हमारे जो वर्ण के जो भेद हैं वो कितने हैं, दो, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वरों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है, ओके। दो व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ओके। सो बच्चों चैप्टर को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।